मेरे बच्चों दिखाई दे रहा है डाटा? कहता शाम अपनी कार को 30 की स्पीड से, ना माफ करिए गलत बोल रहा हूं, शाम अपनी कार को 30 किलोमीटर इतने की स्पीड से और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल याद करिए। मेरे बच्चों, एवरेज स्पीड जो होती है उसका जो सूत्र है वो है कुल दूरी बटे दूरी को लगने में लगा समय, दूरी चलने में लगा समय, लगा समय। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, कुल दूरी कितनी उस पे आता है? तो पहली वाले केस में है 30 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर चला की स्पीड से है सर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इतना टाइम लिया। उसके बाद कितनी दूरी चली है सर? फिर चला है 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा 20 मिनट। तो डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लिया है सर? 1 घंटा 20 मिनट। तो आओ मेरे बेटे, 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को टैकल करोगे तो बटे 60 करना, 20 × 30 = 60, 1/3। तो एक सही 1/3, 3 कम 3 और 1 4/3, यानी यहाँ टाइम लिया 4/3 घंटे। तो 17×3 = 51, 3 17 51, 17 चौको 68। इस बात का स्पष्ट अर्थ ये हुआ मेरे बच्चे कि जो बाकी दूरी है वो 68 किलोमीटर और समय जो लिया 30/45 मिनट यहाँ लिया, ना 30/45 घंटे यहाँ लिया है और 4/3 घंटे यहाँ लिया है। तो देखो 15 दूनी 30, 15 3 45। अगर इसे जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 है ना, और बटे 3 ही आएगा क्योंकि एलसीएम 3 3 होनी 6, यानी 2 ही घंटे है। तो मेरे बच्चे सोल्व करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 3 98 और बटे कितना आया मेरे बच्चे? 2 से काटेंगे 49 किलोमीटर पर आवर। क्या आप सहमत है इतनी बात से? ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। है ना, डिस्टेंस निकालनी पड़ी इस सवाल में। पिछले वालों में डिस्टेंस दे रखी थी, उठा लिया, इसमें डिस्टेंस निकालनी पड़ी। पढ़िए बाबू। देखिए मेरे भाई, कहता कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ध्यान देना भाई, डिस्टेंस की बात हो रही है, हाँ सॉरी एवरेज स्पीड चाहिए है ना। तो कुल मिला के 100 किलोमीटर की दूरी चले। शब्दों को ध्यान से सुना। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे बच्चे 100 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी थी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो पहले 2 घंटे में क्या कमाल किया सर? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 2 घंटे में क्या कर देगा? 40 किलोमीटर चल देगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 100 किलोमीटर में से पहले 40 किलोमीटर जो है, समझाने के लिए आपको मेरे प्यारे बच्चों, वो उसने 2 घंटे में चला। अब 100 में से 40 चल गया तो बचा कितना? 60 किलोमीटर। अब कहता है जी जो 60 किलोमीटर बच गया है ना मेरे बच्चे, जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गई है 60 किलोमीटर, कहता है इसको वो चलेगा किससे मेरे बच्चे? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यानी 6 घंटे लेगा। इसको मेरे प्यारे बच्चे 6 घंटे लगाएगा। तो 60 और 40 का जोड़ 100, 6 और 2 8। तो आंसर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर। ऑप्शन ए 12.5 किलोमीटर। हाँ जी, यहां तक तो थी मेरे बच्चे कहानी आसान। अब मैं चीजें शुरू कर रहा हूं और अब मैं जो चीजें शुरू कर रहा हूं वो बहुत मजेदार है। एवरेज स्पीड में ही अब अगला कॉन्सेप्ट मैं उठा रहा हूं। यहां तक तो ये था कि जो डाटा दे रखा है सिंपल सिंपल सा डाटा है, ट्रीट करो, सोल्व करो, रख के खत्म करो कहानी। अब मेरे बच्चों कहानी दूसरी है, सवाल के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा।
आप कॉन्सेप्ट बदलेगा, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एवरेज स्पीड का सूत्र वही है, लेकिन डाटा कुछ यूनिक टाइप का दूंगा जिसपे ज्यादा सवाल आते हैं। करिए। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहे हैं मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक आदमी ए से बी तक जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा, और बी से ए वापसी आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी जाता है, फिर बी से ए वापसी आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करिए। मेरे बच्चों ध्यान देना, मैं इसे दो तरीके से समझाऊंगा। पहले डिटेल बता रहा हूं मेरे बच्चों, आपको डिस्टेंस नहीं दर की क्या है। लेट से मैं मान लेता हूं डिस्टेंस है डी किलोमीटर, कुछ तो माननी थी मैंने, मान लिया डी किलोमीटर। तो मेरे बच्चे औसत चाल निकालने का सूत्र क्या है? तो आप कहेंगे सर औसत चाल निकालने का सूत्र यह है कि कुल दूरी ले लो। तो मेरे बेटे डी किलोमीटर हो गया, तो इस डी किलोमीटर जाने में कितना समय लिया? डी बटे 20, क्योंकि डी किलोमीटर को 20 की स्पीड से जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। बिल्कुल ठीक है। और कहता है बाबू डी ही किलोमीटर वापसी आया, डी ही किलोमीटर वापसी आया, कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से, तो इतना टाइम वापसी मिल गया। आप कहेंगे बात तो ये सही है सर, बात तो ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों ऊपर जोड़ोगे तो डी और डी 2D हो गया, नीचे जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा कितना? 20 और 30 60, 20 30 60 3D, 30 दूनी 60 2D, 3 और 2 5D, 5D बटे 60। इसको भी काटना चाहो तो काट दो, 60 5 से काटेंगे 12, डी बटे 12, इतना टाइम लिया। अब मेरे दोस्त समझाने का मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस की वैल्यू आप कुछ भी ले लें जो आपका दिल करे। अगर आप डी ले रहे हैं ऊपर भी, यहां और यहां दोनों जगह डी डी होगी, तो यहां पे भी तो डी डी है। अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो मैं ऊपर से डी कॉमन ले लूं और नीचे से भी डी कॉमन ले लूं, क्योंकि वही डिस्टेंस यहां पे भी होगी, तो डी कॉमन आएगा, डी से डी कट जाएगा, डी का रोल ही खत्म। यानी औसत चाल निकालते वक्त, औसत चाल निकालते वक्त, बहुत जबरदस्त लाइन लिख रहा हूं, फाइंड आउट करते वक्त, फाइंड करते वक्त आपको एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल दूरी की जरूरत नहीं, डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, नहीं होती, एक्चुअल डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब भी मेरे प्यारे बच्चों आप एवरेज स्पीड निकाल रहे तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस कुछ भी रखेंगे, डी की जगह एक्स रखेंगे, तो भी एक्स को मना के कट जाएगा नीचे ऊपर। मैं कहूँ जी मैं तो डी की वैल्यू 60 रखूंगा, 100 रखूंगा, मैं 100 रख रहा हूं, तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे 100, 100 ऊपर नीचे को मना के फिर कट जाएगा। यानी जब भी औसत चाल निकालते हैं तो वहां हमें एक्चुअल डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, मात्र, मात्र माने ओनली, ओनली डिस्टेंस यानी दूरी का अनुपात यानी रेशियो चाहिए, रेशियो लेना होता है, लेना होता है, ओनली दूरी का रेशियो लेना होता है मेरे प्यारे बच्चों, और कोई बात हमें जरूरत नहीं। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? बहुत सुंदर। तो 12 दूनी 24, तो आंसर आएगा 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, कोई दूरी की जरूरत नहीं होती। सर फिर क्या करें? तो सर हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी तरफ से कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए जो आसान लगे। 20 और 30 दोनों से भाग होने वाली कोई नंबर ले लो, तो मैंने ले लिया 60 किलोमीटर, मैंने मान ली 60 किलोमीटर दूरी है। तो भाई ये बताओ कि एवरेज स्पीड का सूत्र क्या होता है? सर कुल दूरी तो 60 ही गया और 60 ही वापसी आएगा। तो 60 किलोमीटर को 20 की स्पीड से ले जाओगे कितने घंटे लगेंगे? 3। और 60 किलोमीटर को 30 की स्पीड से वापसी आओगे कितने घंटे लगेंगे? 2। तो टोटल डिस्टेंस 60 और 60 120, टाइम हो गया 3 और 2 5, आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे बच्चों मेरी होगी औसत चाल।
मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये मेरी औसत चाल होगी। दिस वुड बी माई एवरेज स्पीड माई डियर स्टूडेंट। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी औसत चाल होगी। किसी भाई ਨੂੰ कोई दिक्कत है, कोई लोड है कहते तो दसो मैनू यार। अब मैं इसी बात को और साधारण शब्दों में समझाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए यहां से यहां तक कोई आदमी डी डिस्टेंस गया, एक्स की स्पीड से गया और वाई की स्पीड से आया, और मैं कहूं कि भाई इसकी औसत चाल ज्ञात करिए, एवरेज स्पीड बताइए क्या हो, एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों औसत चाल निकालने का सूत्र होता है दोनों स्पीड का एलसीएम ले लो। एक्स और वाई का एलसीएम क्या बताया, एक्स वाई। तो हमने मान लिया डिस्टेंस है एक्स वाई किलोमीटर। तो मेरे बेटे एक्स वाई किलोमीटर ही गया और एक्स वाई किलोमीटर ही आया, तो एक्स वाई गया और एक्स वाई ही आया। तो एक्स वाई किलोमीटर को एक्स की स्पीड से जाओगे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो आएगा वाई। और मेरे बच्चे वाई की स्पीड से एक्स वाई किलोमीटर जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, एक्स वाई बटे वाई यानी एक्स। तो टोटल टाइम हो गया ये। सोल्व करोगे तो ऊपर जोड़ोगे एक्स वाई और एक्स वाई को जोड़ोगे तो 2xy और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका औसत चाल निकालने का सूत्र बन गया। अगर कोई कहे कि औसत चाल निकालने का सूत्र लिखो तो आप कहेंगे 2 इंटू एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई। 2 गुना दोनों चालों का मल्टीप्लिकेशन बटे दोनों चालों का योग। अगर दूरी दोनों केसेज में सेम है, जैसे इसमें सेम थी, तो हमें क्या करना था, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 20 गुना 30 बटे दोनों स्पीड का जोड़ 20 जमा 30। यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर। हाँ जी, अब इसी तर्ज पर नजर पेश किया गया है 30 बटे दोनों स्पीड का जोड़ 20 जमा 30। यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर। हाँ जी, अब इसी तर्ज पर नजर पेश किया गया है आपका प्यारा सा सवाल, आपके नाम करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x से y स्थान पर जाता है और फिर y से x स्थान पर वापसी 25 की स्पीड से आता है। मतलब इसी डिस्टेंस को गया और इसी डिस्टेंस को आया। कह रहा जी 20 की स्पीड से गया है और 25 की स्पीड से आया। हाँ जी, एक साधारण तरीका तो वही है, 2 गुना 20 गुना 25 बटे 20 और 25 45 भाग देते हैं। या मैंने एक तरीका ये कहा है कि भाई डिस्टेंस मान लो 20-25 कैल्शियम 100, तो सोचो 20 की स्पीड से 100 जाएगा 5 घंटे लगे और 25 की स्पीड से 100 किलोमीटर जाएगा तो 4 घंटे। 100 ही गया और 100 ही आया।
तो दूरी हो गई 200 किलोमीटर जो उसने चली। वैसे डिस्टेंस तो है लेकिन उसने चली कितनी है 200 किलोमीटर। घंटे कितने ले लिए 5 और 4 9, तो 200 बटे 9 25 में तो नहीं होगा। 22 9 दूनी 18 और 2 9 दूनी 18। हाँ ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक। 22 9 दूनी 18 और 2 9 दूनी 18। हाँ ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक। मैं क्या कहूँ तुझको, तू प्यार है मेरा। आइए आइए मेरे दोस्त। कहते हैं मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक आदमी ए से बी 20 की स्पीड से जाता है और बी से ए वापसी 30 की स्पीड से आता है। कह रहा है मेरे बच्चों एक आदमी ए से बी 20 की स्पीड से जाता है और बी से 30 की स्पीड से आता है, दोबारा ए से बी 40 की स्पीड से जाता है। मेरे भाइयों लफड़े हैं बहुत। कहता है ए से बी जाता है 20 की स्पीड से, फिर वापसी ये ए कोई जगह है, ये बीच जगह कोई जगह मेरे बच्चे, वापसी बी से ए आता है 25 30 की स्पीड से, यहां पहुंच जाता है, फिर यहां से फिर जाता है 40 की स्पीड से। कह रहा जी औसत चाल ज्ञात करो मेरे बच्चों। क्या करो औसत चाल। तो मेरे बच्चे बेसिक तरीका ये कि आप ऐसे डिस्टेंस मान लो जो 20 30 और 40 से भाग जाए। 20 30 और 40 से, तो कैल्शियम 120। तो हमने मान लिया ए से बी की दूरी 120 किलोमीटर है। तो मेरे बच्चे 120 गया, 120 आया, फिर 120 गया, यानी टोटल डिस्टेंस हो गई 3 गुना 120। टोटल डिस्टेंस 3 गुना 120। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 6 घंटे, 30 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, और मेरे बच्चे 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटे। तो 6 4 10 और 3 13। भाई बड़ी बात समझो, 20 की स्पीड से जाएगा 6 घंटे, 40 की स्पीड से 3 घंटे, 30 की स्पीड से 4 घंटे, 6 4 10 3 13 ही तो घंटे लगे। अब भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं ए ऑप्शन, इट माइट बी। ठीक है जी। तेरे प्यार में ये मेरे बच्चे एवरेज स्पीड का सवाल नहीं है, ये आपकी कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। याद होगा एक सवाल में टाइप कराया था कि S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू सम ऑफ टाइम, ये वो सवाल है। कह रहा है इतनी ही दूरी को 40 की स्पीड से गया और इतनी ही दूरी यानी आधी आधी मतलब उतनी ही दूरी को 60 की स्पीड से गया, दोनों स्पीड का जोड़ 100, और कहता है दोनों से चलने में समय जो लगा वो 10 घंटे लगा, 240 किलोमीटर। आगे डी की वैल्यू देखिए, उसने कहा आधी दूरी, तो हमने आधी दूरी को डी मान लिया। अब कहता है आधी को चला है वो 40 की स्पीड से और बाकी आधी को चला है वो 60 की स्पीड से। ये टाइप यहां एवरेज स्पीड की नहीं है, मैं करा चुका हूं, है ना। तो भैया डी की वैल्यू 240, तो टोटल दूरी कितनी होगी 2D, तो 240 गुना 2 यानी 480 किलोमीटर। ये सवाल हो भी चुका हमारा। जी रितेश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा सम्मान दोगे रितेश भाई वैसा ही तो मिलेगा आपको, इसलिए हमें तो आप कुछ भी कह लें।
देखिए मेरे भाई, कहता है रीचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है। बहुत सुंदर जी। फिर कहता है बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है। और फिर सी से डी की यात्रा, बी से सी तक की, और फिर सी से डी तक की यात्रा कहता है जी 30 किलोमीटर की स्पीड की से ट्रैवल करता है। अब मजे की बात यह है कि सवाल में कह रहा है ए बी बी सी और सी डी तीनों ही डिस्टेंस बराबर है, तो औसत चाल याद करिए। मेरे बेटे ऐसी ये डिस्टेंस तीनों बराबर है, तो ऐसी डिस्टेंस मान लो जो 15 20 30 से भाग हो जाए, तो भैया 60 एलसीएम आएगा। मान लेते हैं ये भी 60 किलोमीटर है, ये भी 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर। तो भाई 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 4 घंटे, 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 3 घंटे, और 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 2 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी? 3 × 60। टाइम हो गया 4 3 7 और 2 9, 3 3 9, 3 से काटेंगे 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों आपकी औसत चाल आ गई। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, 4 शहर ए बी सी डी किसी वर्ग के कोनों पर स्थित है। बड़ी ही बेसिक बात है, बस समझने की चीज है और कुछ नहीं। ये कोई 4 शहर है ए बी सी और डी। कहता है किसी स्क्वायर नुमा सीप पे ऐसे सिचुएटेड है पॉइंटों पे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। कहता है और वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर है, हर एक साइड की जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर है। अब कहता है एक आदमी ए से चलता है 10 की स्पीड से, दूसरा आदमी बी से चलता है 20 की स्पीड से, तीसरा आदमी 30 की स्पीड से, सी से चल मतलब वही आदमी सी से 30 की स्पीड कर लेता है, और फिर जब डी पे पहुंचेगा तो स्पीड कर देगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं मोटी बात जो आपको कहना समझाना चाह रहा हूं, उस बात को समझने का प्रयास करिए मेरे बच्चे। वो ये, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इस बात को। 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका कि हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है 100 किलोमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हर एक भुजा की लेंथ 100 किलोमीटर है, तो टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा वो चल लेगा 100 × 4 400 किलोमीटर। अब हम कहेंगे भाई पहले 100 को चलेगा 10 की स्पीड से, अगले 100 को चलेगा 20 की स्पीड से, अगले 100 को चलेगा 30 की स्पीड से, और अगले 100 को चलेगा 40 की स्पीड से। यही तो टाइम हुआ, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बार जरा ध्यान दीजिए, कुल दूरी भाई हर एक भुजा बराबर होती है, तो ये भी 100 ये भी 100 ये भी 100 ये भी 100, यानी 100 की डिस्टेंस को 40 की स्पीड से, 100 की डिस्टेंस को 30 की स्पीड से, 100 की डिस्टेंस को 20 से, और 100 की डिस्टेंस को 10 की स्पीड से। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए और उत्तर दीजिए। इस हिसाब से आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन मैंने कई बार आपको ये बात बता दी आज कि मेरे भाई एक्चुअल में जब आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो जिन जिन हिस्सों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो इन हिस्सों को अगर आप गौर फरमाएंगे तो कॉमन ले लिया जाएगा। नीचे से 100 कॉमन आएगा, ऊपर 100 है, 100 से 100 कट के कहानी खत्म। यानी इस सवाल में 100 की कोई जरूरत नहीं है, इस सवाल में 100 की कोई जरूरत नहीं। तो सर सच ये है कि इस सवाल को हम बिना 100 माने भी कर सकते थे, जैसा आपने बताया था कि सर एक्चुअल डिस्टेंस की जरूरत नहीं, आप बस डिस्टेंस का रेशियो जानते हो। मतलब सर मतलब ये कि आपको ये बताओ कि ये कितनी दूरी, ये कितनी दूरी, ये कितनी दूरी, इनका रेशियो क्या है सर? ये तो 1:1:1 में, इसमें कहां कोई दूरा है। तो मेरे भाई ये डिस्टेंस वर्ग की भुजा की ऐसी मानो जो 10 से भागो, 20 से भागो, 30 से भागो, 40 से भागो, तो इनका एलसीएम कितना हुआ जी? 120। तो डिस्टेंस मान लो 120 किलोमीटर, यानी ये दूरी 120 किलोमीटर,
ये भी, ये भी, ये भी। हाँ जी, यानी अरे खाए नाराज हो रहा है। अब मेरे दोस्त आप ऐसे देखिए, टोटल डिस्टेंस होगी 4 गुना 120, क्योंकि वर्क की ऊंचाई 120 है तो सारी साइडें 4 गुना 120। हाँ जी बेटे बताओ, 10 की स्पीड से 120 जाने में सर 12 घंटे, 20 की स्पीड से 120 जाने में 6 घंटे, 30 की स्पीड से 120 जाने में 4 घंटे, 40 की स्पीड से 120 जाने में 3 घंटे। तो टोटल टाइम लगा 12, 6 18, 4 22 और 3 25, 5 5 25, 24 5 120, 96 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर 96। में बटे 5 किलोमीटर पर आवर, 96 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? 96 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। किसी भाई को कोई दिक्कत? एलसीएम क्यों ले रहे हैं? मत लेना भाई, मैंने 100 मान के जो एक्चुअल डिस्टेंस तेरे को उससे लेके तो बताया, कराया तो है। अब बोल रहा है एलसीएम क्यों ले रहे हैं? पीछे बता चुका हूं ये सारी कहानी कि एलसीएम क्यों लेते हैं, क्या जरूरत होती है ऐसी कि हम एलसीएम लेते हैं। तू बावला ठहरा, पीछे की बातों सुनेगा नहीं तो कोई कैसे समझा दे तुझे। करिए जी। आइए मेरे दोस्त, कहता है मैन मेक्स 4 ट्रिप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस। देखिए सेम ही सवाल है, कहता है सेम 4 ट्रिपें करी सेम डिस्टेंस की। तो भैया पहले में स्पीड थी 60, उसके बाद हर एक में उसकी स्पीड कितनी बढ़ती गई, एंड इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप हिज स्पीड वाज हाफ ऑफ द प्रीवियस। कहता है इसकी आधी होती गई, अगले ट्रिप में 30 होगी स्पीड, अगले में 15 होगी इसकी स्पीड, और उससे अगले में ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। कहता है औसतन गति ज्ञात करिए। तो मेरे बेटे इन सब का एलसीएम लोगे तो 60 ही आएगा, क्योंकि 60 के तो टुकड़े। तो यहां 1 घंटा लगा, यहां 2 लगेगा, यहां 4 लगेगा, इनके डबल होते रहेंगे, यहां 8 घंटे लगे। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? एवरेज स्पीड का सूत्र क्या होता है जी? 4 इंटू डिस्टेंस, तो 4 गुना 60 बटे टोटल टाइम 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 चौको 60, 4 चौक 16 है कहीं आंसर? 16 किलोमीटर पर आवर इज योर राइट। आंसर हाँ जी, 16 किलोमीटर पर आवर आपका सही उत्तर है। करिए मेरे भाई, एक्चुअल नहीं लेना है, समझ गए? देखिए मेरे बच्चे, औसत चाल का आपको सूत्र बताया क्या? ट्वाइस ऑफ दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का सम। आप कहेंगे सर सही।
कहता है जी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाकर जाता है और कम चाल से वापसी आता है। कौन सी कम स्पीड है पता नहीं, मान लेते हैं एस स्पीड है। दोनों स्पीड का जोड़ हो गया 16 जमा एस। बिल्कुल ठीक है सर। यदि कुल मिलाकर औसत चाल 6.4 किलोमीटर पर आवर, कहता है जो औसत चाल है मेरे बच्चों 6.4 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल का उत्तर कह रहा है। तो कह रहा है भाई वापस आते समय उसकी चाल ज्ञात करो, यानी एस की वैल्यू निकालो। देखो मेरे बेटे आप भी जानते हैं पॉइंट हटाएंगे बटे 10 करेंगे। आपने कहा जी ठीक है। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 से काटा 5, तो यहाँ एक बचा। एक को 16 जमा ऐसे करेंगे तो 16 जमा ऐसे ही रहेगा, लेकिन 5 को इधर करेंगे तो 5 ऐसा आएगा। मतलब कैलकुलेशन और कुछ नहीं, एस उधर जाएगा 4s, तो 4s बराबर 16, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 16 बटे 4 यानी 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी औसत चाल जो आई वो 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी कह रहा जी एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी इतने 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 की स्पीड से ट्रेवल करती है। कुल यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल आसान है, ध्यान से समझ। ये डिस्टेंस है, इसको टुकड़ों में बांट रखा है। 15 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी, उसका 30 किलोमीटर की दूरी और फिर 12 किलोमीटर की दूरी। इन डिस्टेंस को मेरे बच्चे 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 40 की स्पीड से और मेरे बच्चे 30 की स्पीड से ट्रेवल करता है। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यार दोस्त मेरे भाई, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे करने के दो तरीके हैं। पहला कि भाई टोटल दूरी ले लो 15 जमा 20 जमा 30 जमा 12। अब 15 किलोमीटर को 20 की स्पीड से जाएगा इतना टाइम, 20 किलोमीटर को 30 की स्पीड से जाएगा इतना टाइम, 30 की किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 की स्पीड से जाएगा इतना टाइम और 12 किलोमीटर को 30 की स्पीड से जाएगा इतना टाइम। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ जी ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मैं सोल्व करूंगा, मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेपर में कुछ और स्टाइल अपनाया जाए तो आप ऐसे केसेस में इनका रेशियो ले लीजिए। देखेंगे तो 5 3 15, 5 चौक 20, 5 6 30, 5 अच्छा मैंने गलत कर दिया भाई, रेशियो नहीं आएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो नहीं निकलेगा। 15 20 30 और 12 रेशियो नहीं आएगा, बनेगी नहीं बात। कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो आपको यही तरीका अपनाना होगा मेरे भाई, ये वाला ही जो आप कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस में ऐसा कुछ कॉमन नहीं जो रेशियो लेके कुछ रमखाई काम कर दिया जाए। बात समझ रहे हैं? देखिए मेरे दोस्त आई देखिए मेरे दोस्त आई इसको समझाता हूं। कहता है ए से बी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी का रेशियो दे रखा है। कहता है इनकी डिस्टेंस का जो रेशियो 3:5 है। कहता है ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और बी से सी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंदा जाता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है जी पूरी जो वो है क्या बोलते हैं
जो एवरेज स्पीड है पूरी डिस्टेंस के लिए वो उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो भाई एक्स की वैल्यू बताओ, क्योंकि बाद का काम तो उसी चीज पे। तो आपको दो चीजों पे फोकस करना चाहिए। पहली चीज कि भाई इनकी स्पीड डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है 3:5 है, तो 3:5 में आप कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए। भाई एक्स तो कटेगा नहीं, ये बात तो तय है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक्स तो एक्स ही है, हाँ है ना। या फिर आप एक्स की टर्म में माने उस सवाल को, तब आंसर निकलेगा। तो सर मैं ऐसी डिस्टेंस मान लेता हूं जो 50 और एक्स दोनों से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर 50x भाग हो जाएगी, है ना। तो मेरे बच्चों डाटा यहां ऐसा ले लो जो 50 से भाग हो जाए और x से भाग हो जाए। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूं कि यहाँ 30x डिस्टेंस ले लेता हूं या 50x डिस्टेंस ले लेता हूं, इसमें आपको गड़बड़ नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, या आप सिर्फ 3-5 रहने देंगे, उससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। जो मर्जी डिस्टेंस ले लेंगे हर एक से आंसर आएगा। x तो देखिए लास्ट में आपके पास बचेगा ही बचेगा, उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मैंने ये 30x इसलिए ले लिया और 50x इसलिए ले लिया कि मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गई 50 और 30 80x। ठीक है भाई, यहाँ x की स्पीड से 30x डिस्टेंस जाओगे कितने घंटे लगेंगे? 30 घंटे। और 50 की स्पीड से 50x जाओगे कितने घंटे लगेंगे? x घंटे। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल टाइम हो गया 30 जमा x, और एवरेज स्पीड दे रखी 40। ऐसा करने से मैं शायद अपने मन को संतुष्ट कर पाऊं कि मैंने थोड़ा खींच दिया मीटर। तो यहाँ आया 2x, यहाँ आया 30 जमा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आई मेरे बच्चों 30, और x की वैल्यू 30 है तो रख दो एक जगह 30 - 10 यानी 20 है, और एक जगह 30 जमा 1 31। तो आंसर है 20 31, है ही नहीं, ऑप्शन बी मेरा आंसर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे सवाल को, सवाल में कह रहा है 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 1/4 ऑफ द जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी एट ए स्पीड ऑफ दिस। देखिए मेरे दोस्त, सवाल बहुत ही खूबसूरत है। सवाल में कह रहा है 1/3 ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस, वन थर्ड ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। यात्रा का 1/4 भाग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/4 पार्ट जो है मेरे बच्चे वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो रिमेनिंग बच गया उसको कह रहा है मेरे बच्चे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो कह रहा है जी पूरी जर्नी की उसकी औसत चाल ज्ञात करें। अब हमें यहां ऐसे समझना है मेरे दोस्त मेरे भाई, पहली बात तो ये समझो 1/3 1/4 ये कैसे, पहले इस बात को समझिए आप कि किसी नंबर का मेरे बच्चों पहले हम 1/3 निकाल रहे हैं, फिर उसी नंबर का 1/4 निकाल रहे हैं, और फिर मेरे बच्चे बाकी रिमेनिंग। तो इसको करें क्या, रेशियो कैसे निकालें? तो करा क्या करो, ऐसे मैं फ्रैक्शन का एलसीएम ले लूं, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, तो 12 का 1/3 कितना हुआ? 4, 12 का 1/4 कितना हुआ? 3। तो मेरे बच्चे 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो 7 में क्या जोड़ा कि 12 है, तो आप कहेंगे 5। इसका मतलब इस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा 4:3:5 होगा। तो मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं मेरे भाई कि जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस का रेशियो 4:3:5 होगा, 4:3:5। अब मेरे बच्चे आप 4:3:5, तो कोई ऐसी डिस्टेंस ले लीजिए जो 80 से भी भाग हो, 50 से भी और 100 से भी। तो सोचिए 80 50 100 से कौन सा भाग होगा? मेन लड़ाई है 80 और 50 का एलसीएम। तो आप कहेंगे सर 80 50 का एलसीएम हो गया कितना? 400। यानी मेरे बच्चे 400 एक ऐसा नंबर